मैं हैरान हुई मामा कि ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गया। मैं 4 दिन से 7वें आसमान पर हूँ और तुम कह रही हो मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। इमामा को एक और खता याद आई। सालार ने चौंक कर उसे देखा। किस चीज की तारीफ? उसने हैरान होकर पूछा। ये एक बेहद अहमकाना सवाल था, लेकिन इस सवाल ने इमामा को शर्मिंदा किया था। अब ये भी मैं बताऊं, वो बुरी तरह बिगड़ी थी तुम्हारी खूबसूरती की। सालार ने कुछ उलझ कर अंदाजा लगाया। वो मजीद खफा हुई। मैं कब कह रही हूँ खूबसूरती की करो, किसी भी चीज की तारीफ कर देते, कपड़ों की कर देते। उसने कह तो दिया, लेकिन वो ये शिकायत करने पर पछताई। सालार के जवाबी सवालों ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा किया था। सालार ने एक नजर उसे, फिर उसके कपड़ों को देखकर एक गहरा सांस लिया और बेख्तियार हंसा। इमामा, तुम मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के लिए कह रही हो? उसने हंसते हुए कहा। ये जैसे उसके लिए मजाक था। वो बुरी तरह चीप गई। मत करो, मैंने कब कहा है? नहीं, यू आर राइट। मैंने वाकई अभी तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं सराहा। मुझे करना चाहिए था। वो एकदम संजीदा हो गया। ने इमामा की शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। उसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए उसे इमामा को अपने करीब किया। इस बार इमामा ने उसका हाथ नहीं झटका था। उसके आंसू अब थम चुके थे। सालार ने दूसरे हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके हाथ को बड़ी नरमी के साथ सहलाते हुए बोला, शिकायतें वहाँ होती हैं जहाँ सिर्फ चंद दिन का साथ हो, लेकिन जहाँ जिंदगी भर की बात हो वहाँ ये सब कुछ बहुत सेकेंडरी हो जाता है। उसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से समझा रहा था। तुमसे शादी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी और मानी रखती है, लेकिन आइंदा भी कुछ मानी रखेगी। इसका इंहिसार तुम पर है। जो गिला है उसे मुझसे करो, दूसरों से नहीं। मैं सिर्फ तुमको जवाब दूंगी मामा, किसी और के सामने नहीं। वो गलत नहीं कह रहा था। उसके दिल ने एतराफ किया। तुम मेरी जिंदगी में हर शख्स और हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो। सालार ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, लेकिन ये एक जुमला मैं तुम्हें हर रोज नहीं कह पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। उसकी बात सुनते हुए इमामा की नजर उसके उस हाथ की पुष्ट पर पड़ी जिससे वो उसका हाथ सहला रहा था। उसके हाथ की पुष्ट बेहद साफ सुथरी थी। हाथ की पुष्ट और कलाई पर बाल ना होने के बराबर थी। हाथ की उंगलियां किसी मुसव्विर की उंगलियों की तरह लंबी और आम मर्दों के हाथों की निस्बत पतली थी। उसके हाथों की पुष्ट पर सब्ज और नीली रगें बहुत नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। उसकी कलाई पर रिस्ट वॉच का हल्का सा निशान था। वो यकीनन बहुत बाकायदगी से रिस्ट वॉच पहनता था। वो आज पहली बार उसके हाथ को इतने गौर से देख रही थी। उसे उसके हाथ बहुत अच्छे लगे। उसका दिल कुछ और मोह हुआ। उसकी तवज्जो कहाँ थी, सालार को अंदाजा नहीं हो सका। वो उसे उसी तरह संजीदगी से समझा रहा था। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब करते हुए कहा, मैं अल्लाह का परफेक्ट बंदा नहीं हूँ तो तुम्हारा परफेक्ट शोहर कैसे बन सकता हूँ इमामा? शायद अल्लाह मेरी कोताहियां नजरअंदाज कर दे तो तुम भी माफ कर दिया करो। वो हैरानी से उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई सालार सिकंदर से नावाकिफ थी। सालार ने बड़ी नरमी के साथ उसकी आंखों के सूजे हुए पपोटों को अपनी पोरों से छुआ। क्या हाल कर लिया है तुमने अपनी आंखों का? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वो बड़ी मुलायमत से कह रहा था। इमामा ने जवाब देने के बजाय उसके सीने पर सर रख दिया। वो अब बेहद पुरसुकून थी। उसके गिर्द अपना एक बाजू हमाइल करते हुए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे और गर्दन पर आए हुए बालों को हटाते हुए उसने पहली बार नोटिस किया कि वो रोने के बाद ज्यादा अच्छी लगती है।